हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान ही गए हैं कि किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी को यूपी में एक नई भर्ती देखने को मिल रही है, जिसे आप सभी लोग बीईओ के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे आप विकास खंड अधिकारी कह सकते हैं। और यहाँ पर कुल कितने पद रहने वाले हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, स्टेट अदर स्टेट क्या सभी को फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा या सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, और यहाँ पर आप सभी की योग्यता, आयु सीमा और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्या यहाँ पर डीएलएड बीएड सभी फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर एक एक पॉइंट आप सभी के क्लियर होने वाले हैं, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आप सभी को बीईओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आप सभी के जो टोटल पद हैं वो लगभग 134-35 पद हैं। ये पद आप सभी के बढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन फॉर्म फिल कर पाएगा, तो देखिए यहाँ पर स्टेट और अदर स्टेट दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आप राज्य के हैं या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, आपको दोनों को मौका मिलेगा, लेकिन जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगी। तो यदि आप अदर स्टेट के हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी जो काउंटिंग है ये जनरल में होगी। सामान्य में आपको यहाँ पर काउंट किया जाएगा, जो सामान्य की मेरिट होगी, जो सामान्य की एलिजिबिलिटी होगी, जो सामान्य की यहाँ पर एज होगी, उसमें आपको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं, आप सभी को कमेंट के माध्यम से रिप्लाई भी मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या डीएलएड वाले और बीएड वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको बता दें ये वैकेंसी डीएलएड वालों के लिए नहीं है, ये वैकेंसी बीएड वालों के लिए है। यदि आपका बीएड है तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, यदि आपका डीएलएड है तो आप इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। ये जो वैकेंसी है आप सभी के बीएड वालों के लिए है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो बीईओ की वैकेंसी है 2025 में आने वाली है, इसका एग्जाम 2026 में होगा। लगभग 3 से 4 महीने का टाइम आप लोगों को मिल सकता है। संभावना है कि ये एग्जाम आप सभी को फरवरी या मार्च तक देखने को मिले, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है आप सभी को सितंबर के मिड में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो आप सभी की कुल सीट है ये 134 रहने वाली है। ये सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यहाँ पर जो अपडेट है इसके आधार पर यहाँ पर आप सभी की 200 प्लस सीटें होने की संभावना है। ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, तो यूपीपीएससी यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसलिए दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। और ये फॉर्म आपका कब फिल होगा, तो यहाँ पर जैसे कि अभी आपने देखा है कि ये सितंबर के मिड में यानी मध्य में आपका ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। और जो एप्लीकेशन मोड है ये आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यदि आप लोग स्टेट या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कुछ यहाँ पर आप सभी को इस प्रकार से एज लिमिट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि यदि आप सभी लोग अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर एज आप सभी की 21 से 36 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। साथ में यदि आप सभी लोग ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू हैं तो ओबीसी के लिए 21 से 45 वर्ष एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन साथ में ऐड करने के बाद में आप सभी की मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम आप सभी की 45 होनी चाहिए। एससी और एसटी के लिए 21 से 45 होनी चाहिए, दोनों की सेम है। पीडब्ल्यू के लिए 21 से 55 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग अपने एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, अपनी शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं कि आप सभी का यदि स्नातक है साथ में आप सभी का बीएड है तो इसके लिए आप सभी लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद में जो आप सभी का परीक्षा आधार है, परीक्षा पैटर्न जो है वो किस प्रकार का रहने वाला है, तो प्री और मेंस होगा। इसमें आप सभी को प्री और यहाँ पर मेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्री है ये आप सभी को ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव, और जो आप सभी का मेंस होगा ये आप सभी का रिटन एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और रिटन
तो सबसे पहले यदि आपने ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रीलिम्स है यदि आपका क्लियर हो जाता है तभी आप सभी लोग रिटन में बैठने को पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो यहाँ पर आपके जीएस पोर्शन से रहने वाले हैं और यहाँ पर 300 नंबर के प्रश्न आएंगे। 120 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का रहने वाला है या और जो आपका पेपर है ये 2 घंटे का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जब भी आप लोग तैयारी करें तो आप लोग रिवाइज करते हुए चलिएगा। पेपर का टाइम लगभग यहाँ पर आपको 3 से 4 महीने का देखने को मिल सकता है। जब नोटिफिकेशन आउट हो गए, फॉर्म फिल होगा, इसके बाद में आप सभी को 3 से 4 महीने का टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है यूपी है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम टाइम पर नहीं होता है। यहाँ पर टाइम आउट होते होते एग्जाम आपका होता है, कभी कभी तो आपके नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो आप सभी का जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, प्री आपका क्लियर हो जाएगा, जब भी आप लोग मेंस में बैठेंगे तो यहाँ पर मेंस में आपको रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस करिए, आप राइटिंग करिए और यदि आप लोगों की स्पीड कम है तब भी आप लोग राइटिंग करिए। यदि आप लोगों की स्पीड अच्छी होगी, राइटिंग अच्छी होगी तो आप सभी का स्कोर और ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखिए जो रिटन एग्जाम है इसमें भी 2 पार्ट होंगे, 2 भाग में आपकी परीक्षा होगी। पहला आप सभी का जीएस है, इसके बाद में यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप सभी को हिंदी और निबंध देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो जीएस का पोर्शन है इसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, इसमें भी आप सभी को 3 भागों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में आपको 10 क्वेश्चन, इसके बाद में आप सभी को पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, सी में 20 क्वेश्चन और यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में आपको पता है 125 वर्ड के क्वेश्चन आएंगे और जो पार्ट बी है यहाँ पर आप सभी को 50 वर्ड के और पार्ट सी में यहाँ पर आप सभी को 25 वर्ड के क्वेश्चन लिखने हैं। यहाँ पर आंसर की जो वर्डिंग है वो 125, 50 और 25 रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो आप सभी का निबंध और हिंदी है, इसमें क्या होगा तो ये इसमें भी आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 200 नंबर का रहने वाला। यहाँ पर आप सभी को 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन है आप सभी की 3-3 घंटे की है, 3-3 घंटे की है। और यहाँ पे जो आप सभी का निबंध होगा इसमें 700 की वर्डिंग होगी, जो शब्द होंगे ये 700 होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपको यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप सभी लोग कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर आप सभी को एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपने देख ली है। अब यहाँ पर चलिए आप सभी को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जीएस में देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, साइंस है, सब कुछ पूछा जाएगा। साथ में आप सभी की यहाँ पर रीजनिंग भी पूछी जाएगी। ठीक है, रीजनिंग भी पूछी जाएगी। और जो आप सभी का पार्ट सेकंड है इसमें भी आप सभी को जीएस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो रिटन एग्जाम है यहाँ पर आप सभी को लिखना पड़ेगा, लिखना है यहाँ पर 125 वर्ड के, इसके बाद में 50 वर्ड, इसके बाद में यहाँ पर 25 वर्ड। तो यहाँ पर आप सभी को वर्डिंग करनी है, राइटिंग जरूर सुधार लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। यदि आप सभी को ये एग्जाम क्लियर करना है अभी से तैयारी करिए। आप जितना ज्यादा जीएस पढ़ सकते हैं अभी से पढ़िए। और आप लोगों को एक बात बता दें, यदि आप लोग एसएसटी की क्लासेस कर रहे हैं तो ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एनसीईआरटी तो देखने को मिलेगा ही, साथ में यहाँ पर जो यूपी में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस आप सभी के जीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा स्कोर आपका अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप सभी को प्री निकालना बहुत जरूरी है। जब प्री निकल जाएगा इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, एक दिन में 100-100, 200 क्वेश्चंस का रिवीजन करिए और साथ में आप सभी लोग पेपर 2 यानी कि जो आप सभी का रिटन एग्जाम है, मेंस का एग्जाम जो है, इसकी भी तैयारी करते रहिए।
अगर यहाँ पर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप लोग ये मत सोचकर चलिए कि हमको एक ही एग्जाम निकालना है। जहां पर भी आपको लगे कि जीएस का क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग तैयारी शुरू करिए। जैसे आप सभी का एलटी ग्रेड है, जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जाएगा। और जो आप सभी का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका अलग स्कोरिंग होता है, लेकिन जो जीएस है ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका बीईओ है, चाहे आपका प्राइमरी या जूनियर कोई भी एग्जाम हो, तो जीएस आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अभी से स्टार्ट करिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कहीं पर भी आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।